Agera Beats. आज के इस नए वर्ष की पावन मेला पर पधारे हुए देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त प्रेमी जन, ये घड़ियां बड़े सौभाग्य की होती हैं जब जिसको अपने जीवन में मिले। महापुरुषों ने तो ये कहा है, इन पुण्य पावन तिथियों का मिलन करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाओं के बाद होता है। तब ये घड़ी मिलती है महापुरुषों की अनमोल वचन सुनने की, उनके दर्शन दीदार की। तो निश्चय हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे भीषण घोर कलकाल में गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच एक अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी दी जा रही, अच्छे सस्ते रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जा रही। इससे बड़ा सौभाग्य कर कोई समझ नहीं हो सकता। लेकिन इसका लाभ कितने लोगों ने पाया, कितने पा रहे, कितने पाने के लिए तैयार है। जब इस पर आप विचार करोगे तो तुम्हारी समझ में कुछ कुछ आएगा। बड़े सारगर्भित वचन महापुरुषों के होते हैं जिनका सुनना तो बड़ा सरल है लेकिन समझना कठिन है और जीवन में पालन करना और कठिन है। जब तक जीवन में उतारोगे नहीं उसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो जब जीवन में हम उसको उतारेंगे या अपना जीवन उसी तरह बनाएंगे या उनके वचनों के अनुसार जीना सीख जाएंगे, तब तो आपको लाभ मिल सकता है। अन्यथा करोड़ों ने सुना लेकिन समझा किसी ने नहीं। अगर एक भी समझदार मिल जाता है तब तक काम की शुरुआत हो जाती है। आपसे कहा था अगर 5 आदमी मिल जाएं तो कम से कम काम की भूमिका का शुभारंभ कर दिया जाए। इसका मतलब ये 5 आदमी मिलेंगे, नहीं मिल पाए। कारण है कि ये स्वार्थ का समय है, स्वार्थी युग है, स्वार्थी जमाना है और लोगों की स्वार्थी विचारधारा है। इसलिए स्वार्थी दिलों में परमार्थ का होना बड़ा मुश्किल है और ये संत मत परमार्थ का रास्ता है, बिल्कुल उल्टा है। जब तक आप संत महापुरुषों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तब तक परमार्थ की परिभाषा नहीं समझ में आएगी आपकी कि परमार्थ किसे कहते हैं। और हमारा देश ये गुरुओं का देश है, यहाँ गुरु शब्द की प्रधानता रही है। जिनको आपने भगवान माना है, चाहे त्रेता के राम हो द्वापर के कृष्ण हो, उनका भी इतिहास इसी को ले जा रहा है कि गुरु की महिमा उनके जीवन में सर्वोपरि रही। उन्होंने गुरु को आगे रखा और पीछे रहकर उनके आदेश की हमेशा अंदर में लपक रखा। कब गुरु का आदेश मिल जाए, कब उनकी दया हो जाए, क्योंकि आदेश में दया,
आदेश में बल और शक्ति होती है। जो आदेश देता है वो शक्ति बल भी आपको देता है, तभी जीव कुछ कर सकता है। कलयुग में जीव के बस का कुछ नहीं, इसलिए स्पष्ट रूप से कहा है, कामी क्रोधी लालची आलसी इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सुरमा जिन जात बरन कुल खोए। जो इतनों का परित्याग करना जानता है वो भक्ति में प्रवेश लेगा। कहा भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही देखो। इस तरह कहा कि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर समय समय पर एक ऐसा मोड़ ऐसा ही इशारा देते हैं जिसके मोड़ इशारे को हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। कि भांति स्वतंत्र इस सदा सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। कहा भक्ति स्वतंत्र है और सुख की खानी है, लेकिन बगैर संत महापुरुषों के सत्संग के कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता। सुनना प्राप्त करना नहीं है, उसको करना करके वास्तविकता की जानकारी करना। असली चीज तो ये है। इसलिए भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में गुरु के आदर्श को सर्वोपरि माना और आगे रखा। गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके रामचरितमानस के उत्तरकांड में यही बताने का प्रयास किया है कि भगवान के जीवन में जो महत्वपूर्ण विषय हो गुरु का है। कि प्रातः समय उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माथा। प्रातःकालीन ब्रह्मेला ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम उठकर माता पिता गुरु की पूजा करते। पूजा चेतन की होती, जड़ की नहीं होती। तुमने जड़ की पूजा पढ़ी और लोगों ने जड़ की पूजा पढ़ाई सिखाई और उससे कुछ नहीं मिला और आपत्तियां बढ़ गई, इतनी बढ़ गई इस समय आप गिनती नहीं कर सकते। आपत्तियों की, समस्याओं की आप गणना गिनती नहीं कर सकते, इतनी बढ़ गई। फिर तुम्हारी जड़ पूजा का मतलब क्या निकला? इसीलिए कुदरत को स्वयं यह फैसला लेना पड़ा कि बेचारे जड़ जीव जड़ता की ममता में इतने ज्यादा फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे, इनको मिल भी कुछ नहीं रहा और निरंतर नुकसान की तरफ जा रहे हैं, परेशानियों की तरफ, बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कुदरत ने अब की बार एक फैसला लेके दिखाया कि जितने तुम्हारे जड़ पूजा के स्तर थे सब में ताले लगा दिए। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, सब में ताले। फिर भी तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया है कि अगर इनमें कुछ होता तो ताले कैसे लगते? कोई होता तो ताले लगते। अरे मकान के कोई अंदर है तो ताला लगाने देगा आपको? ताला कब लगता है? जब मकान के सब लोग बाहर चले जाते तब ताला लगता। ये प्रमाण प्रस्तुत किया कुदरत ने कि देखो इन जड़ स्थानों में कुछ नहीं। तुमने संतों महात्माओं की बात नहीं मानी तो कहा हमें ये फैसला लेना पड़ा, इन जड़ स्थानों में कुछ नहीं है। अगर कोई होता तो जरूर रोक टोक लगाता। जब लोगों ने बड़ा शोर शराबा किया कि अब इनका विनाश हो जाएगा, इन्होंने ताले लगवा दिए या लगा दिए, तो हमने कहा भाई तुम विनाश की बात सोचते, उनको तो बुखार तक नहीं आया किसी को, कुछ नहीं। अरे कुछ हो तो सजा देता, कोई बैठा होता तो सजा देता,
जब कुछ है ही नहीं। और इसी बात को समझाने के लिए महापुरुषों को आना पड़ा कि जब 3 युगों से लोग भ्रमित हो गए, जड़ पूजा में जीवन चला गया, तो इस जीवन की रक्षा के लिए संत महापुरुषों ने कदम ये रखा है भारत भूमि पर कि इनको इस जड़ता की ममता से मुक्त करो। ये सबसे बड़ी सजा, इस सजा से इनको मुक्त करो। उन्होंने अभियान चलाया और आपके कानों तक आवाज पहुंचाई, लेकिन सुनते तो आप रहे, उस पर गौर ख्याल नहीं किया, कोई ध्यान आपने नहीं दिया। और एक दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012 का ये समय हमेशा चिरस्मरणीय रहेगा। इस याद को कोई भुला नहीं सकता। ये संत लेख है, ये संत वचन है, कभी टल नहीं सकती। और लोगों ने नहीं माने तो मुसीबत में पड़ेंगे। और जहां जहां तुम्हारी आस्था थी और जिनसे आस्था, जिन पर आस्था थी, वो सब तुम्हारे लिए बिल्कुल एकदम विचार शून्य निकले, कुछ नहीं दे पाए, कोई संभाल नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। गोस्वामी जी महाराज इसी कलयुग में आए और उन्होंने गुरु की महिमा को, गुरु शब्द को, गुरु वाणी, गुरु वचन को सबके समक्ष किस तरह से रखा। अगर उसी को आप पढ़ लेते, समझ लेते, तो आज सतगुरु की महिमा से आप अलग नहीं होते। उन्होंने केवल गुरु की महिमा कहा, यद्यप उनको सतगुरु मिले थे, लेकिन कहा जब जीव पहले गुरु महिमा को तो जाने, तब सतगुरु महिमा को समझेगा। उन्होंने इशारे में क्या कहा कि गुरु बिन भवनिधि इतर न कोई, और जो भी रंची इस शंकर समूहोई। उपमा भी दे रहे साथ में कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान, बलवान, कीर्तिमान, यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर, ये गुरु के सिवा कोई पार नहीं कर सकता। गुरु के बिना कोई पार नहीं कर सकता। गुरु युक्ति है, गुरु मुक्ति का साधन है। आगे समझा के क्या कह रहे कि गुरु के वचन प्रतीत न जाहि, और सपने सुलभ न मन सुख देहि। कहते जिसके पास गुरु के वचन नहीं है, या जो गुरु वचनों से प्रेम करना नहीं जानता, कहा उसने को स्वप्न में भी कोई सुख शांति लाभ नहीं मिल सकता। देखो कितना स्पष्ट है कि स्वप्न में भी वो लाभ पाने की इच्छा न रखे। आगे क्या कह रहे हैं कि जो सठ गुरु संग ईर्षा करही। कितनी बड़ी बात कहते कि जो सठ गुरु संग ईर्षा करही, और रो रो नरक कल्प सत परही। क्या कह रहे हैं, जो मूर्ख अज्ञानी है, जो गुरु से ईर्ष्या रखते, गुरु से राग द्वेष करते, गुरु के अनंत रूप है। तुम कौन से रूप को जानते हो? न नूरानी, न जिस्मानी, न अंतर्मुखी, न बहिर्मुखी। आप तो किसी रूप की पहचान ही आपको नहीं है। क्या कह रहे हैं, जो मूर्ख, जो अज्ञानी गुरु से ईर्ष्या करता है, तो गुरु से राग दोष रखता है, कहा वो यानी नरकों के नरक, महानरकों में जाकर के अपने जीवन को नष्ट कर देता है। आगे क्या कह रहे हैं कि जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी।
कि जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी अते लोकहूँ वेदों बड़भागी। दूसरे तरफ कह रहे हैं जिसको गुरु के चरणों से अनुराग है, प्रेम है, आसक्ति है, लगाव है, कहा वो लोक में बहुत बड़े भाग्यशाली है। वेदों से भी 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ ले, रट ले, जान ले, उससे भी बड़ा भाग्यशाली वो है जिसको गुरु के चरणों में प्रीति है। देखो कितनी बड़ी महिमा है। आगे क्या कह रहे हैं कि जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि। कितना स्पष्ट कहते हैं कि जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि अते नर सकल विभव बस करही। जिन्होंने चरणों गुरु के चरणों की रज को सिर माथे रख दिया, कहते उन्होंने संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार प्राप्त कर लिया, संपूर्ण सृष्टि उनके अधीन हो गई, संपूर्ण सृष्टि उनका गुणानुवाद करने लगी। देखो ये महिमा गुरु शब्द की। और आप इतने बड़े भाग्यशाली, आपको तो सदगुरु मिला है। जब गुरु की इतनी बड़ी महिमा है, गुरु से स्नेह प्रति करने वालों को इतना बड़ा लाभ है, जो सदगुरु को प्राप्त कर लिए हैं। सदगुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बड़ा ही क्या जाने, वो तो इस चीज को मानते ही कुछ नहीं। उनके दिल में न मान है, न सम्मान है, न अपमान है, कुछ नहीं। क्योंकि ये भी एक रोग है, ये मान अपमान सम्मान भी एक बीमारी है। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने जीवात्मा को समझ लिया तो संत महापुरुषों के जीवात्मा के उद्देश्य उपदेश को अगर जान लिया तो ये गंदगी तो शरीर की है, शरीर काल का, शरीर काल का है, गंदगी काल की। तो काल की गंदगी को क्यों संभाले बैठे हो कि हमारा मन हो गया, हमारा अपमान हो गया, हमारा सम्मान हो गया? कुछ खास सदगुरु प्यार मिला जिनको, वो अपमान बड़ा ही क्या जाने, वो इससे बहुत दूर चले गए। ये गंदगी को उन्होंने छोड़ दिया, और इसे गंदगी जब तक रहेगी तब तक आप संत मत की कोई चीज समझ नहीं पाओगे कि संत मत की मर्यादा इससे बहुत अलग है। तो पहले गुरु ही मोक्ष के दाता है, बात तो सच है, लेकिन किस गुरु की महिमा है, कौन सा गुरु? इसलिए महापुरुषों ने सच्चे गुरु जिसको सतगुरु कहते हैं, सत्य सतगुरु की महिमा को बताने के लिए पहले गुरुओं की महिमा आपके सामने रखी कि प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु नाम जो धारा, ले ले नाव जो गांव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा देना तब संसारी मार्ग जीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरम सत्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सदगुरु और शब्द लखाया और जहां गजीव तहां पहुंचाया। यह है सच्चे गुरु का, जिनको सदगुरु कहते हैं। ये उनका ये काम। जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक जीव परम गति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो बात तो हमें आपको तो असली चीज मिल गई, असली चीज को देने वाले असली दानदाता मिल गए। लेकिन एक बात ये हुई कि हमने उनको पहचान नहीं पाया।
ऐसे समृद्ध मालिक, यहाँ भूमंडल का इतिहास है। गुरु आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु कभी नहीं आया। इस भूमंडल पर पहली बार, जब कभी आया नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं है। इसीलिए जो बेचारा बोल भर में पड़ गया, इसी राज रहस्य को बताने के लिए उनको अपना प्रचार खुद करना पड़ा, खुद। क्योंकि जब कोई शक्ति आई नहीं थी तो यहाँ परिचय नहीं था या उनकी कोई जानकारी नहीं थी, तो बाबा जी को अपनी जानकारी देनी पड़ी कि जीव कहीं मेरे बारे में भ्रमित न हो जाए, कहीं शंका संदेह भूल भ्रम में न चला जाए, किसी स्वार्थी लोभी लालजी के बहकाने भरमाने में न आ जाए। इसलिए उन्होंने अपना परिचय दिया। गोस्वामी जी महाराज ने भी उस परिचय का पुष्टिकरण किया है कि एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके इस मृत लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। प्रेमियों, सत्यलोक तक आवागमन है, संत आते जाते रहते, लेकिन अनामी धाम पहुंच जाने के बाद जीवात्माओं को फिर आवागमन समाप्त होता है, इसके पहले नहीं होता। तो कितना अच्छा अवसर मिला और आप चूक गए, और समय समय तुम चूकते ही रहते हो, क्योंकि चूकना तुम्हारी सीख है और चेतना तुम्हारी अज्ञानता है। अगर चेतना जान जाओ तो चूकना क्या है, अब कभी नहीं चूक सकते। लेकिन चूकना तो स्वभाव में है तुम्हारे, हर अच्छे काम से चूकना, अच्छे समय से चूकना, अच्छी सीख से चूकना, अच्छे विचारों से चूकना तो तुम्हारा स्वभाव है। अगर चूकना चेतना में परिवर्तित हो जाए तो समझने में भी देर नहीं लगती। इसलिए आपको चूकना और चेतना दोनों बताए जाते हैं कि मनुष्य योनि बॉर्डर योनि है। आप बॉर्डर पर खड़े हो, अगर चूक गए तो 84 में चले जाओगे और चेत गए तो 84 से बच जाओगे। दोनों अधिकार अब की बार आपके हाथ में है, लेकिन जब अधिकारों की जानकारी कराने वाला जब तक नहीं मिलेगा तब तक अपना कोई अधिकार ही आप नहीं जानेंगे। ये क्षणभंगुर अधिकारों की बात तो जानते हो, लेकिन जो शाश्वत है, जो परमानंद है, उसको नहीं जानते। उसी की जानकारी देने के लिए महापुरुषों को ये प्रयास करना पड़ा और आपके साथ निरंतर प्रयास और निरंतर जगाने का ही प्रयास है, दूसरा कोई काम नहीं। आपको जगाया जा रहा है भोगों की गफलत नींद से। अगर आप जागना सीख जाओ तो फिर देर कितनी लगेगी। लेकिन वही बात, थोड़ा होश आया फिर बदहोश हो गए, फिर होश आया फिर गिर गए, फिर होश आया फिर गिर गए। इसी उठागिरी में तुम्हारा समय जा रहा है और समय को आप वापिस ला नहीं सकते हो। जो समय निकल जाएगा, जैसे मुंह की निकली बात बिछड़ी मात, ये कभी वापस नहीं आती। ये दो चीजें सत्य है, मुंह की निकली बात और बिछड़ी मात, ये वापस नहीं आती। और इन पर आपको बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब विचार करोगे तो धीरे 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 सब समझ में आएगा। आज भी आपको जगाया जा रहा,
10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 साल का समय जगाने का ही। और जब ये जिसने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई लिखाई, तो कहा जरा परीक्षा लेके देखे भाई, जो 60 साल इनको पढ़ाया गया, सिखाया गया, इनमें कुछ है कि नहीं है। तो जरा सी परीक्षा में सब खत्म हो गया, एक भी नहीं निकला, एक भी। बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है, एक भी नहीं निकला। गुरुभक्त एक भी नहीं निकला। कोई संपत्ति का भक्त, कोई आश्रम का भक्त, कोई गद्दी का भक्त, कोई अधिकारों का भक्त, कोई रुपए पैसे का भक्त, कोई मान सम्मान सामान का भक्त, लेकिन गुरु का भक्त एक भी नहीं निकला। और अगर एक भी निकल जाता तो कम से कम गुरु के इतिहास को तो उजागर कर देते आप। तो कितना बारी आपने कलंक लगाया सारे गुरुओं के नाम पर, सारे गुरुओं के इतिहास पर, सारे संतों के इतिहास पर, सारे सतगुरुओं के इतिहास पर जो तुमने कलंक लगाया है, क्या ये बुलाने योग्य है? क्या इस काली को कोई छुड़ा सकता है? ये सब आपको विचार करना चाहिए। क्यों जो कमी, जो भूल त्रुटि आपसे हुई, वो दोबारा ना हो। एक बार तो आपको माफी मिल जाएगी, दोबारा। यदि अब संतों के इतिहास में तो माफी नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा? जो कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार। कहा जो कहना और सुनना कुछ नहीं मान रहा, और मारो धक्का, उसको चला जाए। लेकिन ये अनामी महाप्रभु है जो दया का भंडार लेके आए हैं, दया करने के। हम सब गंदे गलीज कुकर्मी जीवों पर दया करने के लिए आए हैं और दया करके ही जाएंगे। कहा था मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, लेकिन मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। तो जो हमारे आपके सहारे नहीं है, हम सब जीवों के भरोसे नहीं है, अपना खुद काम कर सकते हैं, लेकिन ये दया ये है कि वो हम सब गंदे जीवों का इतिहास बनाना चाहते हैं। इतिहास, क्योंकि हर युग में भक्तों का इतिहास रहा है, तो भक्तों की परंपरा के अनुसार वो भी अपने कलयुग के इतिहास में अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं। और वो हमारा इतिहास बनाने आए, हम कहते मर के चले गए। हम सब ये प्रचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया, तुम इसी खुशी को कह रहे हो मर के चले गए। फिर तुम्हारा इतिहास बनाएगा कौन? तुमको वो पात्र और पात्रता प्रदान कौन करेगा? ये सब अगर सोच लेते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। और जब बोल भरम में हो गए, फिर एक बार दया कर दी, कहा इनको एक बार फिर संदेश दे दे। फिर ये मेरा संदेश कान तक पहुंचा था। तो मैं 9 बरस से आपके लिए सेवा कर रहा हूं, बच्चों की, महापुरुष के बच्चों की सेवा, और कोई सेवा नहीं है। कोई ऐसा पैसा, कोई मान सम्मान, ये कुछ नहीं, केवल उनके अनमोल बच्चों की सेवा। ये 9 बरस से और राष्ट्रीय मंच लगाकर सारे हिंदुस्तान को मैंने इन बच्चों से वाकिफ कराया है, जो आप भूल चुके थे। जो आपको पहले सुनाया गया, उन्हीं बच्चों की पुनरावृत्ति। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं, मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही क्या। मैं कोई अपना प्रचार करता नहीं, अपनी जाति का, गांव का, ये का, वो का, ये कुछ नहीं, ये काम नहीं है। केवल अनामी महाप्रभु के वचनों का प्रचार करता हूँ, और जब तक श्वास से करता रहूंगा। वो तो जीवन का लक्ष्य है, और आपको भी उसी लक्ष्य के बारे में आपको भी जानकारी देता हूं।